नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है। वो क्या स्वरूप लेगा, कितने दिन में सामने आएगा, ये बताने की स्थिति में अभी नहीं हूं, लेकिन अंदर ही अंदर ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड की। वहाँ जो है ज्वालामुखी का लावा दहक रहा है अंदर अंदर। कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है और ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो ये पूरी बिहार की राजनीति को बदलेगा। नीतीश कुमार बड़े बड़े संकट में हैं, या कहें बड़े 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 जो है असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिकल सर्वाइवर हैं। इतने कम वोट बेस पर कोई नेता इतने लंबे समय तक राजनीति में, और वो भी सत्ता की राजनीति में बना रहे, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार इसमें पारंगत हैं। पाला कब बदलना है और किस तरफ जाना है, ये कैलकुलेशन उनका कभी गलत नहीं होता। क्या इस बार गलत हो गया है? क्या उन्होंने इस बार लालू प्रसाद यादव का हाथ पकड़कर गलती की है? ये सवाल जो है बिहार के लोगों के, बहुत से राजनीतिक लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सांसदों की बैठक में एक किसी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या नीतीश कुमार फिर से साथ आने वाले हैं। तो अमित शाह ने मजाक में हंसते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और अब देखिए, उन्होंने सीधे नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। उनका मतलब है कि और इसका इशारा ये है कि नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार इतनी आसानी से लेने वाली नहीं है। एक चर्चा है, मतलब कहीं ये डिस्कशन में हो ऐसा मुझे नहीं लगता। चर्चा राजनीतिक हलकों में ये है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी वापस ले सकती है। शर्त ये होगी कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसे बीजेपी के थे जब नीतीश कुमार साथ थे। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। अब नीतीश कुमार के लिए समस्या ये है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी राजनीति नहीं रहेगी, और उनकी राजनीति रहेगी तभी जब वो राजनीतिक रूप से रेलेवेंट या प्रासंगिक बने रहेंगे। और जहाँ पर वो हैं अभी, वहाँ उनको खतरा केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या आरजेडी से नहीं है। वहाँ खतरा अब उनको अपनों से होने लगा है। समस्या उनकी ये बड़ी है। पहले तो वो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जो थी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की, जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, उसमें या तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं, बड़ा प्रचार किया गया, एक ही निश्चय, एक ही नीतीश कुमार, लेकिन किसी ने देखा नहीं पलट के उनकी ओर, और न तो उनको उसका कन्वीनर बनाया गया गठबंधन का। तो उन दोनों मोर्चों पर निराश होने के बाद अब वो फिर से बिहार की राजनीति की ओर रुख किया है। तो वहाँ खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ा खतरा अंदर से दिखाई दे रहा है। अब अंदर का खतरा क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं, उन सबको पता है कि नीतीश कुमार का आखिरी दौर चल रहा है। 2025 के चुनाव के बाद उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। तो एक धड़ा, 2 धड़े हैं। जो एक धड़ा है जिसका मानना है कि अगर जनता दल का भविष्य, जनता दल के लोगों का भविष्य, नेताओं का भविष्य बचाना है तो उसका मर्जर आरजेडी में हो जाना चाहिए। दूसरा है कि नहीं, बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए। इन 2 धड़ों में कशमकश चल रही है। अब नीतीश कुमार की दिक्कत ये है कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वो उसी का भरोसा टूट गया है। यानी आपको याद होगा, एक समय आरसीपी सिंह उनके सबसे विश्वस्त थे। उनको कैसे बाहर किया सिस्टम से ललन सिंह और उनके साथियों ने एक डाउट क्रिएट कर दिया उनकी निष्ठा पर, उनकी वफादारी पर। जब 2019 के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार की बात आई, और जेडीयू से पहले तो मना कर दिया, जेडीयू ने मांग रहे थे कि जितने बिहार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उतने ही जेडीयू से भी मिले, मना कर दिया बीजेपी ने। आखिर में एक मंत्री पर राज़ी हो गए। तो मंत्री कौन बने?
नीतीश कुमार ने उसमें खेल किया। नीतीश कुमार ने खेल ये किया कि ललन सिंह से कहा कि मैंने आपका नाम दिया, जबकि नाम जो है आरसीपी सिंह का था और उनका नाम आया तो बीजेपी ने कहा कि हमको वो सूट करते हैं, आरसीपी सिंह का नाम हमारे लिए ठीक है, आप अपने यहाँ देख लीजिए कि उसका क्या असर होगा। नीतीश कुमार ने कहा उसकी चिंता मत कीजिए। तो आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। तो ललन सिंह ने ये चलाया जेडीयू के अंदर कि अब आरसीपी सिंह की निष्ठा संदिग्ध हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि बीजेपी कैसे तय करेगी कि हमारी पार्टी से कौन मंत्री होगा। नीतीश कुमार तो जानते थे कि ये बीजेपी ने नहीं तय किया है, ये नीतीश कुमार ने तय किया है, लेकिन वो ललन सिंह को ये बात बताना नहीं चाहते थे। तो वे और अब इसका विरोध करें तो कैसे करें? वो कैसे कह सकते थे कि नहीं बीजेपी ने नहीं तय किया, जबकि उनको मालूम था कि किसने तय किया है। तो आरसीपी सिंह की निष्ठा पर सवाल उठाकर उनको काट दिया गया और नीतीश कुमार जो है सब जानते हुए भी चुप रहे। उस समय उन्होंने ललन सिंह का साथ दिया, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब स्थिति वही हो गई है ललन सिंह की। जेडीयू में एक बड़ा वर्ग है जिसका मानना है कि ललन सिंह की निष्ठा अब तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के साथ हो गई है। वो नीतीश कुमार से ज़्यादा उनकी सुनने लगे हैं और उनके कहने पर चल रहे हैं और चलने को तैयार हैं। ये ललन सिंह के कैंप के लोगों का ही कहना है कि जेडीयू का मर्जर आरजेडी में हो जाना चाहिए। दोनों स्वाभाविक रूप से एक जगह से निकली हुई पार्टियां हैं, इसलिए साथ आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों को मिल जाना चाहिए। ये चर्चा काफ़ी दिन से चल रही है। अब जो है वही तलवार जिससे आरसीपी सिंह को काटा गया था, उसी तलवार से अब नीतीश कुमार ललन सिंह के पर कतरना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जेडीयू में पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन होते थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। अब उसके बाद से जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन का जिम्मा एक तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ललन सिंह के पास है। नीतीश कुमार वो हिस्सा अलग करना चाहते हैं। फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन नया कोई किसी नए व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। किस व्यक्ति को बनाना चाहते हैं उसका नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा कि किसका नाम चर्चा में है या कंसिडरेशन में है नीतीश कुमार के। तो आप इससे समझिए कि जेडीयू के अंदर जो है एक संघर्ष चल रहा है। उसमें दो गुट क्या बल्कि 3 गुट बन गए। एक नीतीश के वफादारों का गुट है और एक ऐसा गुट है जो लालू और तेजस्वी का वफादार बन गया है और एक तीसरा गुट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। तो अब इसका फैसला कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता है। तो ललन सिंह की निष्ठा को संदिग्ध बना दिया गया है, या कहें कि उन्होंने अपने कार्यशैली से उसको संदिग्ध बना दिया है। अब नीतीश कुमार के सामने समस्या ये है कि ललन सिंह को हटाएं तो लाएं किसको, और ललन सिंह को हटाएं तो उसके बाद ये मैसेज तो जाएगा कि जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के करीब जाएगा नीतीश कुमार उसका सफाया कर देंगे, उसको जो है काट देंगे। इसलिए नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी उनसे वादा किया था, बड़ा आश्वासन दिया था कि उनको कम से कम कन्वीनर तो जो है इंडिया अलायंस का बनवा ही देंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। लालू प्रसाद यादव वो अपना प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पाए। लालू प्रसाद यादव को था कि ये कन्वीनर बनकर जो है राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी और तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बना देंगे। अब भी आरजेडी चाहती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। नीतीश कुमार के सामने ऑप्शंस क्या है? नीतीश कुमार को पलटने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शर्म तो अब जा चुकी है।
पहली बार पलटने में जो शर्म होती है वो अब जा चुकी है। अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से वो पलट सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पलट कर जहाँ आना चाहते हैं वो लोग लेना चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लाइबिलिटी बन गए हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। तो नीतीश कुमार घटी दरों पर और जिस पार्टी के साथ जाएंगे, अब इस केस में तो बीजेपी के साथ जाने की बात हो रही है, तो अगर आएंगे भी तो बीजेपी की शर्तों पर आना पड़ेगा। क्या इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हैं? तो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर तैयार नहीं है तो विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि वो देखें अपनी पार्टी से अपने को बेदखल होते हुए और उस पर आरजेडी का कब्जा होते हुए, या बाहर निकलें और जो कुछ बच सके, जिसको कहते हैं भागते भूत की लंगोटी सही, वो उस कहावत के अनुसार जो बच सके उतना बचा लें। क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? और मेरी नज़र में उससे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसा करने का अवसर देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जेडीयू में एक बड़ा हिस्सा है जिसका मानना है कि जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यानी आरजेडी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम यादव, उसके साथ हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। तो जो अति पिछड़े हैं उनके लिए यादवों के साथ रहना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत सवर्णों के साथ रहने के। तो उनके सामने विकल्प बड़ा स्पष्ट है कि वो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और लंबे समय तक साथ रह चुके हैं, सरकार में भी रह चुके हैं, सरकार नहीं थी तब भी रह चुके हैं। तो इसलिए जो है उनको बीजेपी के साथ आने में उस वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह से पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है, उसके कारण ये धारणा और पुष्ट हुई है। बिहार में भी अति पिछड़ा वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैठ पहले की तुलना में बढ़ी है। हालांकि जैसी उसे अपेक्षा थी, मुझे नहीं लगता कि उस मात्रा में वो बढ़ी है। जो नेतृत्व परिवर्तन किया राज्य में, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं है। सम्राट चौधरी से जो उम्मीद रही होगी पार्टी को, वो उस तरह से डिलीवर करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। उस तरह से अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आक्रामक रूप से जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। तो पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। बिहार की राजनीति में इतना तय है कि आने वाले समय में सीधी लड़ाई होगी बीजेपी और आरजेडी के बीच में। और ये जो है दो ध्रुवीय राजनीति बिहार की होने जा रही है। नीतीश कुमार इसमें से स्क्वीज आउट हो जाएंगे, और इस केवल समय की बात है कि इसमें समय कितना लगेगा। और ये अब जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है राष्ट्रीय राजनीति में, जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी प्रासंगिकता नहीं बना पाए हैं, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत धीमा चलेगा या लंबा चलेगा, ऐसा लगता नहीं है। तो 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, ये परिवर्तन हो सकता है। जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट अभी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आरजेडी और जेडीयू है, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है और छोटी पार्टियां हैं, उसमें परिवर्तन आ सकता है। और परिवर्तन आएगा तो वो जेडीयू के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बाहर आने से बनेगा गठबंधन से, या जेडीयू के टूटने से बनेगा। सवाल सिर्फ इस बात का है। तो जेडीयू का इसी स्वरूप में बने रहना विधानसभा चुनाव तक तो असंभव है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भी क्या ऐसा हो जाएगा? गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि हो जाएगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी है कि नहीं होगा ऐसा। तो बिहार की राजनीति में बड़ा उबाल आने वाला है, बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो पॉलिटिकल फोर्सेस का अलाइनमेंट है वो बदलने वाला है। अब वो क्या स्वरूप लेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये प्रोसेस अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं, ये प्रोसेस तेज़ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र ऐसे नेताओं पर है जेडीयू के, और ये बात गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के सांसद हैं उनकी बैठक में कह चुके हैं कि जेडीयू में जो अच्छे लोग हैं, जो आना चाहते हैं, उन पर निगाह रखिए। अगर वो आने को तैयार हैं तो उनको लाने की कोशिश कीजिए।
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जेडीयू एक जो है शिकारगाह है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब शिकार जो है वो नेता के साथ होगा या नेता के बिना होगा, इसका सवाल है, लेकिन शिकार होगा ज़रूर, क्योंकि शिकारी तैयार है पूरी तरह से, पूरी ताकत से, और शिकारी को मालूम है कि शिकार करना कैसे है। ये कोई नौसिखुआ शिकारी नहीं है, उसको मालूम है कि दांव कब चलना है, कैसे चलना है, तीर कब छोड़ना है और निशाना कहाँ साधना है, ये सब पता है। बात केवल समय की है। समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।